गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टॉपर्स टाइम में। अगर आप रटने वाले बच्चे हो तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ ट्रिक के साथ और बहुत ईजिली निपटाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैं भी बस वही तो करती हूँ। लो चीज़ को ईजी करती हूँ। हीट में एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है टेम्परेचर, जिसमें कन्वर्जेशन वाले पॉइंट में आके बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। अरे मैम ये नहीं याद हो रहा है, ये ट्रिक्स जो है ना, इसके जो ये फॉर्मूलाज है नहीं हो पा रहे याद, क्या करी। ओके, आई हैव अ ट्रिक, डोंट वरी। मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक लाया, जिस ट्रिक में आपको कुछ रटने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले, अगर आपने, मेरे पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, क्या आपने पार्ट 1 देखा है? अगर देखा होगा तो और इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में इस टेम्परेचर सेल्सियस इस वाले पॉइंट को मैंने अंडरस्टैंड करवाया था, इस वाले पॉइंट को मैंने समझाया था। ओके, अब सुनो, इस वाले पॉइंट में ध्यान से मैंने कुछ यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे कुछ देखा था वो वीडियो, फिर यहाँ पे क्या लिखा था, अगर देखे हुए पार्ट में तो ये समझ में आएगा। ओके, मैंने कुछ नहीं किया था खास, मैंने सिर्फ इतना बताया था कि इसमें टोटल कितने इक्वल्स होते हैं 100, ये याद कर लेना। 0 to 100 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 180 होते हैं, ठीक है। 32 तो 2/2, ठीक है। और इसके, सॉरी, इसमें जो 100 होते हैं, 373 से इतना इतना, और टोटल 100 होते हैं। इसी के तो बारे में मैंने बात बताया था ना। और उस पर कुछ नहीं, इतना बात बस याद होना चाहिए। इतने बात याद पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीवीआईक्यू पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसको मैंने बताया भी था, डबल टिक कर लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीवीआईक्यू पॉइंट है। ये एक नहीं, ये भी, और ये दो नहीं, ये भी। ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा वीवीआईक्यू पॉइंट है ये। इसलिए मैंने पहले भी बोला था इसको अच्छे से कर लेने के लिए, ठीक है। तो बस यही मैंने बोला था, अब उसी से रिलेटेड तुम लोग को यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसको ट्रिक वाइज। उतना समझ में आएगा समझ, तब तुम लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में आया होगा तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस पर पूरा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप लोग अभी भी जाके उसको चेक करना है तो पूरा मत पढ़ने लग जाना। मैंने थोड़ा इस पेज पे थोड़ा समझाया है इसके बारे में, मैंने इस पेज को अच्छे से समझाया है। फिर इसके स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगाया, मत करना, ठीक है। डायरेक्ट सेल्सियस पॉइंट से आना, समझना। 5 मिनट मैंने पूरा समझा दिया, 5 मिनट में 1 मिनट में ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो पढ़ा हुआ है, बेस्ट है, पूरा ये समझा देंगे हम। 2 मिनट बस रुको। ओके, तो पहले आते हैं सेल्सियस पे, ठीक है। दिस इज आवर सेल्सियस का फॉर्मूला, ठीक है। टी सी, यानी कि इसमें सेल्सियस का टेम्परेचर लिखना है, ठीक है। अब देखो, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस का, वो क्या था? 0। याद तो ये करना ही पड़ा होगा, है ना। और टोटल उसमें कितने होते हैं? टोटल कितने यूनिट्स होते हैं? 100। देखो, जो तुम्हारा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बाय टोटल डिविजन्स, सिर्फ इसमें नहीं, फ़ारेनहाइट पे आओ। माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बाय टोटल डिवीजन, केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बाय टोटल डिवीजन। इससे चैप्टर कंप्लीट है, इससे जो है ये ट्रिक कंप्लीट है, ट्रिक हो गया, कंप्लीट हो गया ट्रिक, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला आता है ना मैम, कि मैम ये क्या है। फिर लोग ये भी मुझसे पूछते मैम ये क्या है, कुछ नहीं है, ये भी तुम लोग समझो। एज ये थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा मैथ्स आता है, मैथ्स कभी भी पढ़ा है जिंदगी में, थोड़ा सा बच्चा वाला भी मैथ्स पढ़ा है, समझो फिर। काटो, काट लो तुम लोग। इसको काटो 10 की टेबल से, तो 10 की टेबल से छोड़ो 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 छोड़ो। 2 होता है ना, 2, 2 की टेबल से काटो। क्या होगा? ये 5 होगा, काट कुट के क्या आएगा? ये 5 आएगा, और ये 9 आएगा। 2 के नहीं, 20 के टेबल से काटना, ठीक है। 20 के टेबल से काटोगे, ये 5 आएगा, ये 9 आएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग काट सकते हैं इक्वल्स टू ना, तो कभी नीचे का हम लोग काट सकते हैं, और ऊपर का भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 को काट के 5 आएगा, और इसको काट के 9 आएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया।
-0 का कोई वैल्यू है नहीं, दैट TC/5 C/5 this/9 this/9 दिस इज द फॉर्मूला। इस फार्मूला को वो थोड़ा इजी कर दिया है, इसमें और पूछे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लगाओगे दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इजी करके लाइक दिस लिख दिया गया है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम तो ऊपर में ये फार्मूला लिखते थे, नीचे में सॉल्व इस फार्मूला से करते थे, क्योंकि पता चल जाता था कि ये कट रहा है 5 और 9 हमेशा था, ये दोनों भी आएगा, ये पता था 5 से ये कट रहा है, दिस वुड बी 9, इतना बात समझ लेते थे, इतना बात समझा याद कर लेते थे एकदम, 595 595 इतना बात याद कर लेते थे। ये फार्मूला ऊपर में लिखते थे, इस फार्मूला को देख के नीचे में एस टाइप से फार्मूला को इक्वेट कर लेते थे, पूरा सॉल्व कर देते थे, ठीक है। और किसी टीचर की ऐसी हिम्मत नहीं है कि तुम इस चीज पे तुम्हारा मार्क्स काट पाए, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया। अब देखो अब निकालना, कन्वर्ट इतना F टू C, पहले ही देख लो ये क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है F का, तो C का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ऐसे ही मैंने बना लिया, सोल्यूशन तो मैंने किया ही नहीं, सोल्यूशन कर भी देंगे ना तब भी वही आएगा आंसर, ठीक है। F दिया हुआ है, F दिया हुआ है, C निकालना है, कभी भी C निकालना होगा ना तो इज इक्वल्स टू करके बैठाते हैं ना, इज इक्वल्स टू करके बैठाया, इनटू 5 इधर डाल दिया, इसको किया पूरा सॉल्व वॉल्व करके, इनटू 5 इधर बैठा हुआ था, सॉल्व करके आंसर आ गया। कन्वर्ट 40 सेल्सियस टू F, 40 और इसका दोनों का फॉर्मूला लिखा, सेल्सियस जो था 40 वहाँ मैंने लगा दिया, यहीं पे डायरेक्ट काटेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं काटने का इंटरेस्ट है मत काटो, ठीक है, ये है नहीं तो मतलब हाँ। तो अब इसको इक्वेट किया, इसको इक्वेट करने पे मेरा आ रहा है आंसर दिस, ठीक है, ये मेरा आंसर आया, इस आंसर को फिर ये ला देंगे आंसर, ठीक है। फिर केल्विन आ रहा है, सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन निकालना है, सेल्सियस और केल्विन दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हाँ सेल्सियस केल्विन दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसको इक्वेट करेंगे, आंसर वुड बी दिस, आंसर वुड बी दिस, ठीक है। कोई हो कंफ्यूजन हो बताना, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई विल बी देयर, ओके। लाइक एक तुम लोग को चाहिए तो हम देते हैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है इसको मुझे सॉल्व कर दे, ये छोड़ो हटाओ, कि कोई प्रॉब्लम बताना, वही फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देना, फॉर्मूला पे तुम पुट करके देखो, इसको हटाओ, ठीक है। क्वेश्चन को तुम पहले एक क्वेश्चन में बना के देखो, 3 है ना, 3 में से कोई भी एक, 1 2 3, एक काम करो 3 बना लेना, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला मैंने बता दिया ना, फॉर्मूला के हिसाब से बनाओ बन जाएगा, ठीक है। ट्रिक पे बना के बनाना, ट्रिक पे, ट्रिक से फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्दी में, तो बहुत जल्दी मैंने इसको अभी निपटा दिया है, क्योंकि हम लोग को बहुत कितना बड़ा चैप्टर है, खत्म ही नहीं हो रहा चैप्टर, है ना, तो अपने को खत्म भी तो करना है ना जल्दी जल्दी, कितना पार्ट्स टोटल बनाने हैं, है ना, तो हम थोड़े जल्दी में है। सो समझ लिए हो, नहीं समझ में आया तो स्पीड कम करके समझ लेना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बता देना, हम कर देंगे प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। टाइप ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है, हमें दो यानी कि क्वेश्चन से भी तुमको जैसे समझा देंगे, और पर्सनल मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, commonly used thermometer are clinical thermometer, laboratory thermometer, and these three are the three type of thermometers, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लिनिकल, लेबोरेटरी एंड, ये 3 थर्मोमीटर का हम लोग को थोड़ा पढ़ना है, इतना क्लिनिकल आप के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग लेबोरेटरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिजिटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग का समझना एक पार्ट बुक का खत्म होता है ना। Let's go it. Clinical thermometer. The thermometer used to measure the temperature of human body is called clinical thermometer. It is formed of a long, narrow, uniform glass tube that has a bulb at one side. ये मैंने पहले भी ऊपर में भी था, ये बात मैंने बता दिया था इसके बारे में। द बल्ब इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी, बल्ब के अंदर पूरा मर्क्यूरी भरा रहता है, मर्क्यूरी भरा रहता है, ठीक है। द ग्लास ट्यूब कंटेन्स अ कैपिलरी ट्यूब विच इज ज्वाइंड विद द बल्ब, ग्लास ट्यूब में कैपिलरी हो, ये वाला देख रही हो, ये एक ट्यूब रहता है जो कि बल्ब से ज्वाइंट रहता है, ठीक है।
द किंक और स्लाइड बेंडिंग जस्ट अबव द बल्ब, एक किंक रहता है, इसको किंक बोलते हैं, ये उसके ऊपर में रहता है। किंक प्रिवेंट द मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग बैक टू द बल्ब, ये मर्क्यूरी को हेल्प करता है कि ये बल्ब के पास पीछे ना खिसक के आ जाए एकदम, ठीक है। जब है ना बॉडी से वो बाहर लाया जाता है, ठीक है, थर्मोमीटर को। तब द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर बिटवीन 35 टू 742 सेल्सियस, ठीक है। दिस इज बिकॉज द ह्यूमन टेम्परेचर जनरली फॉल्स इन द रेंज ऑफ इतना नॉर्मली इसी दोनों के बीच में वो फॉल करता है, इसी के लिए जो है इसी दोनों के बीच का इस इतने का ही हम लोग रखते हैं। घर में ये मेजरली मिल जाता है, ठीक है। मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं ये बच्चे बच्चे को आता होगा, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। वॉश इट थर्मोमीटर डफली विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, उसको धो लेने का एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। होल्ड द थर्मोमीटर फैमिली एंड गिव अ जर्क टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी टू 35, उसके ऐसे करके थोड़ा झटकारने से क्या होना है, जब तक वो 35 सेल्सियस तक उसका वो मर्क्यूरी नहीं आ रहा था तब तक झटकारना होता है। प्लेस द बल्ब ऑफ द मर्क्यूरी अंडर योर टंग ऑफ योर 2 मिनट्स, टंग पे रखो छोटे 2 मिनट के लिए, अगर बच्चे हैं तो बच्चे को आर्मपिट के नीचे दे दो 2 मिनट के लिए, ठीक है। फिर इसको माउथ से 2 मिनट बाद या आर्मपिट से 2 मिनट बाद निकालो, फिर इसको हॉरिजॉन्टली एकदम पैरेलल फॉर्म में रखो और फिर उसकी है ना लेवल ऑफ मर्क्यूरी को चेक करो, ठीक है। और मर्क्यूरी जहाँ तक पहुँचेगा वही अभी आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब कुछ प्रिकॉशंस भी, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर किसका होता है पता है ना, ग्लास का होता है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशंस भी रखना ही होगा ना अपने को, तो ये कुछ प्रिकॉशंस भी है, ठीक है। वॉश द थर्मोमीटर ट्रफली, पहले और बाद में, मतलब यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद में दोनों टाइम में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको धोना चाहिए, उसको क्लीन कॉटन से हमेशा साफ रखना चाहिए, उसको अच्छे से उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें मतलब गिर विर ना जाए, ठीक है। फिर उसको सनलाइट से दूर रखना चाहिए वरना वो टूट जाएगा। उसको हमेशा जो है ना यूज़ करने से पहले 35 सेल्सियस पे ही रखना चाहिए। उसके बाद जो उसको अच्छे से रीड करना चाहिए अपने आँख से पैरेलल रख करके। फिर जो है ना कभी भी उसको बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि फिर रीडिंग में जो है ना कंफ्यूजन आ जाएगा, अफेक्ट द जो रीडिंग में जो है ना, यहाँ पे थोड़ा पेज मुड़ गया था तो अच्छे से नहीं आ पाया, बट रीडिंग में जो है ना ओवरऑल इस वाले में यही है, रीडिंग में जो है ना प्रॉब्लम आ सकता है वो, ठीक है। इसलिए उसको बल्ब से कभी नहीं पकड़ना, इसलिए फिर वो हमारे जो हाथ का वो ले लेगा ना फिर टेम्परेचर, इसी के लिए यहाँ पे ये लाइन पॉइंट बोला गया है, ठीक है। और उसी के साथ जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर खत्म होता है, ठीक है, ओके 13 मिनट्स, ओके, ठीक है। तो इसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर ख़त्म होता है और अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर चालू होता है। हम लोग आज थोड़ा जल्दी में हम लोग ने वीडियो बनाया, तो थोड़ा जल्दी में हम लोग पढ़ लेंगे पूरा पॉइंट, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी एंड थर्मोमीटर, कुछ एडवांटेजेस भी है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मर्क्यूरी इज गुड कंडक्टर, पहले एडवांटेजेस पर है, ठीक है। तो मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गिव्स एक्यूरेट रीडिंग, कैन मेजर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट डोज नॉट स्टिक विद द वॉल ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज विजिबल ड्यू टू शाइनिंग सिल्वर कलर, ठीक है। तो मर्क्यूरी का ये क्या ना है कि वो एक्यूरेसी देता है रीडिंग के समय में, ठीक है। पहला कि वो एक्यूरेसी देता है रीडिंग के समय में, पहला। दूसरा जो है वो स्टिक नहीं करता है वॉल पे, यानी कि वो जो सरफेस होता है ना, जो बैकग्राउंड होता है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट नहीं होता, ये वाला ग्लास ट्यूब से वो चिपकता नहीं है, इसलिए वो अच्छा है, वो थोड़ा शाइनी होता है, तो वो ईजिली जो है ना सिल्वर कलर उसका विजिबल हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये है कि मर्क्यूरी कैन नॉट बी एबल टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इट्स लो फ्रीजिंग पॉइंट, ऑल्सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मर्क्यूरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए पूरे के पूरे उसका ही जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो पैसा है वो बढ़ जाता है, पहला तो ये है। दूसरा ये है क्योंकि 32 मतलब उसका जो है ना बहुत ज़्यादा अगर लो टेम्परेचर उसको नहीं कर पाया, क्योंकि मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी के फ्रीजिंग पॉइंट का बात किया गया, सेल्सियस के फ्रीजिंग पॉइंट का नहीं बात किया गया। यहाँ पे मेनली जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है इसलिए मैंने ये चीज़ पहले क्लियर कर दी है, ठीक है।
लेट अस डू एन एक्टिविटी टू नो इफ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज सेम फॉर ऑल। तो फिर 10 दोस्तों का है ना नाम लिखना है, ठीक है, और 10 दोस्तों का टेम्परेचर लिखना है। आपको क्या मिलेगा कि सबका टेम्परेचर अलग है। ये बकवास है, ये कभी नहीं आ रहा एग्जाम में, तो इसको डायरेक्ट कट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आगे बढ़ो। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर हाई रेंज ऑफ thermometer while performing scientific experiment. It has long and thick capillary tube covered with thick uniform, ठीक है, ओके। हाँ तो सुनो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है ना, ये बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि केल्विन है ना, वैसे ये भी है। ये भी हम लोग मतलब नॉर्मल घर समय ये यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कट का मतलब ये नहीं है कि वीवीआईक्यू नहीं है, कट है इसलिए क्यों ये वाला, ये घर समय नहीं यूज होता है, ये पता है रेयर है ये, ठीक है, इट इज रेयर, रेयरली यूज्ड इन ईयरली, ठीक है, ईयरली यूजली, पहले हम रेयरली यूज इन होम्स लिख रहे हैं, बट होम में तो ये यूज ही नहीं ना होता, तो मैं रेयरली यूज इन होम्स लिख क्यों रही थी, नॉट यूज इन रूम्स लिखना चाहिए था ना मुझे, ठीक है। सो गलती हो गई, तो अब इसको मैं सही कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, कर देती हूँ। नॉट यूज्ड इन होम, नॉट यूज्ड इन होम्स, होम में घर में उसको नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई रेंज को ये करता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज को जो है ये करता है, मतलब मेज़र करता है, ठीक है। और इट इज़ वेरी लॉन्ग, थिन, बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा लंबा उसका कैपिलरी ट्यूब होता है, और बहुत ज़्यादा थिक यूनिफॉर्म ग्लास होता है, जिसको हम लोग स्टेम ऑफ थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। और बल्ब, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड फिल्ड विथ सम लिक्विड, बस बल्ब होता है एक एंड में जिसमें कुछ लिक्विड होता है, दिस लिक्विड इज मर्क्यूरी और अल्कोहल। वहाँ पे सॉलिड होता था ना मर्क्यूरी, यहाँ पे लिक्विड होता है, ठीक है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी मर्क्यूरी इज बिटवीन -10 डिग्री टू 110 डिग्री, ठीक है, मतलब ये 120 तक जो है ना 9 डिग्री तक नाप सकता है, गुड, ठीक है। द लिक्विड इन द ट्यूब एक्सपेंड्स विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड इट फॉल्स व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज, देयर इज नो इंक, कोई इंक नहीं है इसमें, ठीक है। के अंदर लैप्टॉप थर्मस जो अलाउड करता है फॉल करने में जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर किंग होता ना तो फिर वो फॉल करने में, एकदम फॉल करने में और एकदम राइज करने में टाइम लगाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एकदम एक्यूरेसी वाला पॉइंट आ जाता है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ वाला पॉइंट नहीं है, ताकि ये जल्दी से भी ऊपर चला जाता है और जल्दी से जो है नीचे भी चला जाता है, आग पलटते, ठीक है। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यहाँ पे बच्चा कर रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 4-5 बताया गया स्टेप, इस स्टेप्स में हम लोग भी समझ गए नहीं, ठीक है। तो मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, टेक सम हॉट और टैप वाटर इन अ बेकर और अ मग, ठीक है, कुछ टैप का कोई हॉट वाटर ले लो एक मग में, ठीक है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डोज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द कॉर्नर, पानी में डाल के एकदम नीचे में मत उसको कर देना, वरना फिर वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वर्टिकली मतलब ऐसे ऊपर सीधा सीधा जो है उसको खड़े रखो, ऐसे ऐसे ये किया हुआ है खड़ा, इस वे में उसको पकड़ के रखो, ठीक है। When the mercury thread becomes स्टीली, नोट दी रेडिंग, जब वो स्टीली हो जाएगा तब उसका जो है, तब पर हो वो कितना दिखा रहा है, ठीक है। दिस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द टाइम, और उस समय का जो वाटर का जो है टेम्परेचर वही हो का। और इसी के साथ जो है हम लोगों का जो है ये वाला यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर खत्म होता है, और अब यहाँ से जो है हमारा डिजिटल थर्मोमीटर चालू होता है, ठीक है। सो हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर देखेंगे। और डिजिटल थर्मोमीटर इज एन अल्टरनेटिव फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इट हैज़ मेनी एडवांटेजेस ओवर मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ऐसे मतलब लेबोरेटरी तो साइंटिस्ट ही यूज करते थे, तो जो क्लिनिकल था, क्लिनिकल या डिजिटल, यही दोनों में से कोई एक जो है ना घर में यूज किया जाता है, मतलब क्लिनिकल की जगह जो अल्टरनेट ऑप्शन है ये डिजिटल वाला, ठीक है। अब देखो इसके बारे में आप सुनो, ठीक है। इट डोज नॉट कंटेन mercury which is a toxic substance and is difficult to dispose of in case the thermometer breaks, ठीक है।
मतलब इसके पास मर्क्यूरी नहीं होता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस था, और ये जैसे उसमें ग्लास था तो उसमें गिरने का चांसेस था, टूटने का चांसेस था, यहाँ पे टूटने का चांसेस नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है वेट पे और ड्यूरेबल होता है, मतलब हम लोग कहीं पे भी इसको लिखना बहुत ज़्यादा लाइट होता है वेट में, ठीक है। इट इन डिजिटल थर्मोमीटर थर्मिस्टर अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस मेड अप फॉर मेटल ऑक्साइड इज यूज एज टेम्परेचर सेंसर टू मेजर द, इसमें जो है ना थर्मिस्टर यूज किया जाता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर को। इट प्रोवाइड रीडिंग इन डिजिटल फॉर्म, दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ एरर इन रीडिंग। रीडिंग में ये डिजिटल फॉर्म में होता है, जैसे कि डायरेक्ट लिख के आता है कि इतना है, ठीक है। तो है ना जो कंफ्यूजन है, जो एरर्स है पढ़ने के समय में, इस चीज़ को जो है ये अवॉइड करता है। और इसी के साथ जो हम लोग का जो थर्मोमीटर का भी जो पॉइंट था वो ख़त्म होता है। यहाँ पे पॉज एंड प्रैक्टिस है जिसको मैंने पहले से ही करके रखा है। क्वेश्चन से हम लोग अब उसको पढ़ रहे हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है पॉज एंड प्रैक्टिस का, जिसको मैंने पहले से ही कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे और यहीं पे जो है आज हम लोग अपना वीडियो को समाप्त कर देंगे। द रेंज ऑफ डैश थर्मोमीटर इज 35 to 42 टू क्लिनिकल। ऐसा तो कोई थर्मोमीटर ही नहीं होता इस टाइप का। डैश इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, नॉट द हीट। द हाई पॉइंट ऑफ द क्लिनिकल इज थर्मोमीटर, है ना, तो ये इतना ही होगा, है ना। और ये तो क्या था, लोअर पॉइंट था। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेकेंड, तो कोई यूनिट है नहीं है तो टाइम का हो जाता है ना, तो सेल्सियस ही है। प्योर वाटर बॉइल्स एट, प्योर वाटर का अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा वाला वाटर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को सेल्सियस का बात किया है, ठीक है। तो प्योर वाटर बॉइल्स एट में यहाँ पे हम लोग सेल्सियस वाले बात पे आ जाएंगे, तो इन 100 सेल्सियस, सॉरी, प्योर वाटर बॉइल्स 100 सेल्सियस और 110 सेल्सियस। तो यहाँ पे सेल्सियस में तो 100 ही का बात किया गया था ना स्टार्टिंग में, तो 100 सेल्सियस, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 सेल्सियस। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। इस चैप्टर में भी और भी बहुत कुछ है, इस चैप्टर को हम लोग पूरा समझाएंगे इन द इजी वे एंड ट्रिक्स। हर चीज़ को समझने का एक ट्रिक है, वो सब ट्रिक के साथ समझाएंगे, तो देखते रहिए टॉपर्स टाइम। थैंक यू।